हे गाइस, सो फाउंडेशन इंटर फाइनल आप लोगों का सबका पेपर खत्म हो चुका है। नाउ द बिगेस्ट कंफ्यूजन इज पेपर्स आर ओवर। अब हम क्या करें? अब हम घर बैठ कर के बोर हुए या हमें नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर देनी चाहिए? कब से तैयारी करें, क्या करें, व्हाट वी शुड डू? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। अभी तक तो कंप्लीट जो हमारा फोकस था वो हमारे एग्जाम्स में लग रहा था। नाउ व्हाट? सो उसी के लिए, उसी पर्पस से आज ये वीडियो है दैट अब आपको नेक्स्ट क्या स्टेप करना चाहिए सो दैट आपके लिए वो मोस्ट प्रोडक्टिवली आपको हेल्प करे, आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो एंड आप अपनी सीएमए की जर्नी को प्रोडक्टिव मैनर में इफेक्टिवली एफिशिएंटली कंप्लीट करें। So, if I talk about the first level, that is the foundation level. जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी 16 जून को फाउंडेशन का पेपर दिया है तो उन्हें अभी तक किसी ना किसी सोर्स से आंसर की ऑलरेडी मिल चुकी होगी, उन्हें अपनी आंसर की मिल गई होगी। आंसर की से आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स टैली कर लिए होंगे एंड यू गाइज हैव चेक दैट वेदर यू आर पास्ड और नॉट। ओके, आई होप अभी तक ये काम आपने कर लिया होगा। एंड स्टिल इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द आंसर्स और यू हैवंट गॉट द आंसर की येट, सो यू कैन check the answer key for foundation level in the description itself. I will link it in the description. You can check and then you can cross verify your answers, what you have marked in your question paper from that answer key, and from where you can analyze that whether you are pass in foundation or not. Okay, now once you have cross checks, once you have know that you are done, you are pass in your foundation level, तो फिर उसके बाद क्या करना है? फाउंडेशन के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है आपका इंटरमीडिएट। क्या अभी से आपको इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? 16 तारीख को तो आपका एग्जाम खत्म हुआ है। थोड़ा सा रिलैक्स करिए। थोड़ा सा रिलैक्स का मतलब आई वुड सजेस्ट दैट 1 वीक आपको आराम से रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार आप इंटर के अंदर एनरोल हो गए उसके बाद आप रेस्ट को भूल जाइए। ओके, आई वुड सजेस्ट दैट कि आप 1 वीक का रेस्ट लीजिए, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिजुविनेट करिए, उसे वापस से उसे थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाइए, बिकॉज रेस्ट इज मस्ट। रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे माइंड, हमारी बॉडी, हर चीज के लिए रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रॉम पास्ट अ फ्यू मंथ्स you must have been struggling a lot with studies, with the test papers and everything. अब थोड़ा रिलैक्स कर लो। 1 हफ्ते का रिलैक्स तो बनता ही बनता है, इतनी कोई जल्दी नहीं है। बीइंग अ फैकल्टी आई एम टेलिंग यू दैट इतना कोई जल्दी नहीं है। 1 हफ्ते का रिलैक्स करो, कहीं इधर उधर घूम करके आओ, कहीं बाहर निकलो, आउट ऑफ स्टेशन घूम करके आओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो, रिलैक्स एंजॉय करो, पढ़ाई की कोई बात मत करो। आफ्टर द 1 वीक ज्वाइन इंटरमीडिएट। 1 हफ्ते के बाद में आप अपने इंटरमीडिएट क्लासेस में एनरोल करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि फिर आप इंटर की एक रिदम में आ जाएंगे एंड जितना जल्दी आप एनरोल करवा लेंगे उतना जल्दी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका कोर्स जो है वो तो खत्म होगा ही टाइम से पहले, साथ साथ में जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे उनके साथ आप रिविजन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आप कोचिंग इटसेल्फ में अपने कोर्स को 1 से 2 बारी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा जो अर्ली ज्वाइन करते हैं उनको एडवांटेज मिलता है। तो फाउंडेशन लेवल वालों के लिए मेरी एक सलाह यही है कि 1 हफ्ता रुको, रिलैक्स करो, पीस ऑफ माइंड लो, कोई एक्टिविटी ज्वाइन करो। 1 हफ्ते की कोई भी क्लासेस कर लीजिए एक्स्ट्रा करिकुलर, ओके, योगा वगैरह ज्वाइन कर लीजिए या आप कोई गिटार क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड देन आफ्टर अ वीक और सो ज्वाइन फॉर इंटरमीडिएट लेवल। एक बार में ठान के बैठ जाओ कि ठीक है, आज से मेरी इंटर की कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरी इंटर की पढ़ाई आज से शुरू हो चुकी है, अब मुझे डेडिकेटेड स्टडी करनी है, इसीलिए मैं आपको 1 हफ्ता दे रही हूँ एंजॉय करने के लिए। क्योंकि एक बार ज्वाइन कर लिया उसके बाद 100% डेडिकेशन फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट लेवल।
इंटरमीडिएट लेवल वालों जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप दिया है और आई वुड से जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिया है, तो वो तो इमीडिएटली नेक्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग अ मिनट अ डे। आप नेक्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अब आपका दिसंबर 24 में आपका नेक्स्ट ग्रुप लगेगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अपना नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट कर दीजिए। नाउ जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था उन्हें क्या करना चाहिए, अगर आप श्योर हैं कि आप पास कर जाएंगे, बिकॉज आपको सजेस्टेड आंसर्स, आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस वगैरह वो सब मिलता रहता है, एंड विद इन आवरसेल्व्स वी ऑल नो कि हम कितना एग्जाम में करके आए हैं, हम पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इनफैक्ट आई वुड से आपको एमसीक्यूज के बेसिस पर ही इस बार तो काफी पता चल जाएगा, क्योंकि 30 मार्क्स के तो एमसीक्यूज ही हैं। काफी चीजें, काफी डिटेल आपको एमसीक्यू के बेसिस पे पता लग जाएगी कि आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज करेक्ट थे, तो डिस्क्रिप्टिव में आप 10-20 नंबर तो लेकर के आई जाओगे। सबसे पहला एनालिसिस ये करेंगे कि आप पास हैं या नहीं है। अगर आप पास हैं, आपको लग रहा है श्योर शॉट दैट आई विल गोइंग टू क्लियर इंटरमीडिएट इन दिस अटेम्प्ट, पास हैं, तो आप ट्रेनिंग ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रेनिंग ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा 23 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा, उसके जस्ट बाद आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, आपको पार्ट टाइम ट्रेनिंग करनी है, फुल टाइम ट्रेनिंग करनी है, जैसा भी करना है उस अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग ढूंढिए, क्योंकि इंटरमीडिएट के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज फाइनल इज अ बिगर लेवल, चीजें थोड़ी बढ़कर के आती है, आपको जो टाइम है, टाइम रिक्वायरमेंट भी फिर इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको यहां पर जो है अपना ट्रेनिंग ढूंढ लेनी चाहिए, और जैसे ही अगस्त में आएगा, अगस्त तक आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर लीजिए। यू कैन वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन वर्क अपॉन योर एक्सेल के बारे में सीख लीजिए, वर्ड के बारे में सीख लीजिए, जो आपको ट्रेनिंग में काम आएगा, बिकॉज नाउ यू विल गोइंग टू एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड। अभी तक तो आप केवल किताबों में थे, अब आपको आर्टिकलशिप के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू देना है। वो इंटरव्यू कब दे पाओगे, जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। ओके, तो आप अगर कंफर्म गारंटेड है, पूरे श्योर है, कम्युनिकेशन, एक्सेल एंड अदर स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करिए, अपना सीवी बनाना शुरू करिए, उसमें केवल एक कॉलम छोड़ दीजिए आपके इंटरमीडिएट के परसेंटेज का कॉलम, बाकी सब कुछ अपना सीवी बनाना सीखिए, वो कोर्स सीखिए, कैसे हम सीवी बना सकते हैं इफेक्टिवली, वो सारी चीजें आप सीखिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल लेवल। देखिए फाइनल लेवल पे ना चीजें अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फाइनल लेवल वाला ये गेस थोड़ा मुश्किल से कर सकता है कि मैं पास हूं या फेल हूं, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है दैट आप 100% पास हो, आपके पेपर बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं, देन फाइनल वालों को आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अब अपनी कम्युनिकेशन एंड आप जनरल अवेयरनेस के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। इकोनॉमी, फाइनेंस, इन सब से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस है, अभी जो बजट गया उस बजट को एनालाइज करना स्टार्ट करिए, बिकॉज जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल का रिजल्ट भी 23 अगस्त को आ जाएगा, 23 अगस्त के बाद में आपको अपना सीवी अपलोड करना होगा, तो आप भी अपना सीवी बनाना सीखिए। कैसे हमें अपना सीवी बनाना है, उस चीज के रिगार्डिंग आप वीडियोस देखिए, अपने आप को प्रोफेशनली उस लेवल पे लाइए, क्योंकि सीवी अपलोड करने के 2 महीने के बाद, 2 या 3 महीने के बाद में आपका कैंपस रिक्रूटमेंट होगा। तो अपने आप को आप उस कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए अभी से तैयार करिए, अगर आप श्योर हैं कि आप पास हो जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी लग रहा है ना कि यार ये पेपर थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, नहीं पॉसिबिलिटीज है, नहीं हो पाएगा, रिलैक्स करो, थोड़ा टाइम रिलैक्स करो, एंड देन रीस्टार्ट।
रीस्टार्ट योर स्टडीज। आई होप आप लोगों के पास जहां से भी आपने क्लासेस ली होंगी, आपके पास आपके बैकअप्स, आपके नोट्स वगैरह पड़े होंगे। ओके, वीडियोस पे मैं फिर भी इतना नहीं बोलूंगी, बट मैं नोट्स के बारे में बात करूंगी। आप उन नोट्स को गैदर करिए एक जगह पर, और क्या मिस्टेक आपकी इस अटेम्प्ट में रह गई जिसकी वजह से आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा क्लियर नहीं हो सकता, उन मिस्टेक्स को जॉट डाउन करिए, उन मिस्टेक्स को एक जगह लिखिए एंड देन वर्क अपॉन दैट। जितना जल्दी रीस्टार्ट करेंगे उतना जल्दी, उतना ही ज्यादा चांस है कि आप नेक्स्ट लेवल पे 100% क्लियर कर लेंगे। सो दिस वॉज माई टिप फॉर फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। आपको क्या करना चाहिए? रेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, एज आई ऑलवेज से एट द एंड ऑफ माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।